नमस्कार आदरणीय साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण। आज 27वां दिन में कुछ नया जानेंगे, यानी कि अपने शरीर के बारे में ही नया। और आज का विषय है मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस आखिर होती क्या है और इसके लिए योगासन कैसे योगदान दे सकता है। आइए इन्हीं तमाम विषयों पर आज हमारी चर्चा होगी। आदरणीय योग साधकगण और स्वस्थ ऊर्जावान एवं संतुलित जीवन की खोज में आदरणीय योग साधकगण और स्वस्थ ऊर्जावान एवं संतुलित जीवन की खोज में सभी महानुभाव दर्शकगण का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हमारी 30 दिवसीय योगा फॉर फिजिकल फिटनेस मास्टरी यात्रा का 27वां 27th डे है और आज का विषय केवल शरीर की शक्ति का नहीं बल्कि उस शक्ति का स्रोत का है, यानी स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। योग से पाएं असीम ऊर्जा और मानसिक शक्ति। यदि आपके पास अत्यंत शक्तिशाली शरीर हो लेकिन मन भय से भरा हो, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो, तनाव हर समय साथ चलता हो, क्या आप स्वयं को वास्तव में फिट कहेंगे? और दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति का शरीर सामान्य हो लेकिन उसका मन अटूट हो, उसका आत्मविश्वास असीम हो, उसकी इच्छा शक्ति पर्वत जैसी मजबूत हो, क्या वह जीवन की चुनौतियों को अधिक सफलतापूर्वक पार नहीं करेगा? यही है आज के विषय का मूल संदेश। शरीर की वास्तविक शक्ति मन से जन्म लेती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े थे, उनका शरीर तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, लेकिन मन विचलित हो गया, धनुष हाथ से छूटने लगा। शरीर नहीं हारा था, मन हार गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन के शरीर को नहीं, उसके मन को मजबूत बनाया और तभी अर्जुन पुनः अजेय बने। इसलिए स्ट्रॉन्ग माइंड, देन स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, देन स्ट्रॉन्ग एक्शंस, then strong body and lastly stronger life। और आज की दुनिया में लोग पहले से अधिक खाते हैं लेकिन ऊर्जा कम है, जिम अधिक है लेकिन तनाव भी अधिक है, दवाइयां अधिक है लेकिन शांति कम है, मोबाइल अधिक है लेकिन ध्यान कम है, सोशल मीडिया अधिक है लेकिन आत्मविश्वास कम होता जा रहा। और आज अधिकांश लाइफ स्टाइल के पीछे केवल भोजन या व्यायाम की कमी नहीं बल्कि क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, पुअर स्लीप, इमोशनल फटीग जैसी मानसिक चुनौतियां भी प्रमुख कारण हैं। इसलिए आधुनिक विज्ञान अब कहता है मेंटल फिटनेस इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस। और यही बात योग हजारों वर्षों से कहता आया। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों का संतुलन ही योग है। ध्यान दीजिए, पतंजलि ने यह नहीं कहा योग शरीर है, उन्होंने कहा योग मन का विज्ञान है, क्योंकि जब मन संतुलित होता है तो शरीर स्वयं संतुलित होने लगता है। और मन और शरीर का अद्भुत संबंध जानते हैं साथियों? जरा कल्पना कीजिए, यदि आपको अचानक कोई बुरी खबर मिले, क्या होगा? दिल की धड़कन तेज होगी, पसीना आएगा, हाथ कांपेंगे, सांस तेज होगी, मांसपेशियां तनावग्रस्त होंगी। यानी घटना मन में हुई लेकिन प्रतिक्रिया पूरे शरीर में हुई। अब विपरीत स्थिति देखिए, यदि कोई आपको प्रेम से गले लगाए, आप मुस्कुराएंगे, गहरी सांस लेंगे,
तो पूरा शरीर हल्का महसूस होता है। यही है माइंड बॉडी कनेक्शन। और योग का महान सिद्धांत जानते हैं? योग कहता है मन, श्वास और शरीर तीनों एक ही प्रणाली, इंटीग्रेटेड सिस्टम के 3 आयाम हैं। यदि श्वास बदलती है तो मन बदलता है, यदि मन बदलता है तो शरीर बदलता है। इसलिए योग में सबसे पहले श्वास पर कार्य किया जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय पर हाथ रखिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं वास्तव में मानसिक रूप से मजबूत हूं? क्या छोटी छोटी बातें मुझे विचलित कर देती है? क्या मैं तनाव में सही निर्णय ले पाता हूं? क्या मेरे शरीर मेरे मन की शक्ति को दर्शाता है? क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या मेरा मन मेरा मालिक बन चुका है? इन प्रश्नों के उत्तर किसी और को नहीं, स्वयं को दीजिए। आज की साधना यहीं से प्रारंभ होती है, क्योंकि आज हम जानेंगे मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, मानसिक फिटनेस क्या होती है, मन और शरीर कैसे जुड़े हैं, योग मानसिक शक्ति कैसे विकसित कर पाता है और कौन सी आदतें हैं जो हमारी मन को कमजोर बनाती है। वो कौन से योगासन, प्राणायाम और ध्यान मानसिक शक्ति बढ़ाते हैं। मानसिक शक्ति का प्रभाव हमारे शरीर, परिवार, कार्यक्षेत्र और जीवन पर कैसे पड़ता है। साथियों, जीवन में सफल वही नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक शक्ति हो, बल्कि वह होता है जिसके पास सबसे अधिक मानसिक स्थिरता हो। क्योंकि जब मन जीतता है ना, तब शरीर असंभव को भी संभव बना देता है। और इसलिए आज का हमारा संकल्प केवल एक है, स्ट्रांग बॉडी, स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग कैरेक्टर, स्ट्रांग नेशन। आइए हम सब इसी विषय को विस्तार से आज समझेंगे कि मेंटल फिटनेस का आखिर अर्थ क्या है। वह विज्ञान को समझेंगे कि मानसिक शक्ति को कैसे समझाता है, योगिक दर्शन कैसे हमारे मन का, इस शरीर का राजा क्यों कहते हैं, और कैसे योग हमें असीम ऊर्जा, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य के जीवन का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है, क्या वह हृदय है, क्या वह मस्तिष्क है, क्या वह मांसपेशियां हैं? योग कहता है इन सभी का वास्तविक संचालक है मन, यानी माइंड। इसलिए यदि मन संतुलित है तो शरीर की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और यदि मन असंतुलित है तो शरीर की सारी शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। और मेंटल फिटनेस, जो कि आज केंद्रीय भाव है आज के सेशन का, यह केवल मानसिक रोगों का न होना नहीं है, यह तो वह क्षमता है जिसके द्वारा हम तनाव का स्वस्थ सामना करते हैं, कठिन परिस्थितियों में शांत रहते हैं, सही निर्णय लेते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, चुनौतियों से सीखते हैं, असफलताओं के बाद पुनः खड़ा हो जाते हैं, सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। यही मानसिक शक्ति है। मान लीजिए 2 खिलाड़ी हैं। पहला खिलाड़ी बहुत मजबूत शरीर वाला है, लेकिन प्रतियोगिता शुरू होते ही घबरा जाता है, और दूसरा खिलाड़ी सामान्य शरीर वाला है लेकिन आत्मविश्वास अटूट है। अधिकांश प्रतियोगिताओं में कौन जीतेगा? तो उत्तर स्पष्ट है, जो मानसिक रूप से मजबूत होगा, है ना। इसलिए स्पोर्ट्स साइंस में कहा जाता है परफॉर्मेंस, ये जो है ना, ये फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और इमोशनल कंट्रोल, ये तीनों मिलकर बने हैं। यानी केवल शरीर नहीं, मन भी हमारा प्रदर्शन तय करता है। और विज्ञान क्या कहता है जानते हैं? तो न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारी मस्तिष्क लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स से बना है। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बेहतर होती है, निर्णय क्षमता विकसित होती है, ध्यान बढ़ता है,
भावनात्मक संतुलन, इमोशनल रेगुलेशन सुधरता है। और यही कारण है कि नियमित योग करने वाले लोग केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम पाए गए हैं। और हमारे मस्तिष्क के प्रथम और प्रमुख भाग जानते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यह भाग जिम्मेदार है हमारे तर्क के लिए, लॉजिक, निर्णय, डिसीजन मेकिंग के लिए, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और नेतृत्व के लिए। ध्यान और प्राणायाम इस क्षेत्र को और अधिक सक्रिय बनाते हैं। मस्तिष्क का दूसरा भाग है एमिग्डाला। यह हमारे भय और तनाव का केंद्र है। लगातार तनाव के कारण यह अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। खासकर योग, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ध्यान एमिग्डाला की अति सक्रियता को कम करने में सहायक होते हैं। तीसरा हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस। यह सीखने और स्मरण शक्ति का केंद्र है। ध्यान एवं योगाभ्यास इसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक माने जाते हैं। और जब हम तनाव में होते ना तो शरीर में कोर्टिसोल बढ़ता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। और इसके प्रभाव मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, थकान, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। और इसके विपरीत योग बढ़ाता है सीरोटोनिन, हैप्पीनेस हार्मोन, डोपामाइन, मोटिवेशन हार्मोन, एंडोर्फिन, नेचुरल पेन किलर और मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन। यही कारण है कि योग करने के बाद व्यक्ति हल्का, प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करता है। और योगिक दृष्टिकोण से हमारा मन क्या है जानते हैं? ये 4 भागों में बटा है। पहला मनस विचार उत्पन्न करता है। दूसरा बुद्धि, यह निर्णय लेती है। तीसरा चित्त, स्मृतियों का भंडार है। और चौथा अहंकार, मैं की भावना उत्पन्न करता है। योग इन चारों को संतुलित करने की प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेदात्मात्मनम नात्मानम वसावदेत, यानी हम स्वयं अपने उत्थान का कारण बने, स्वयं अपने पतन का कारण न बने। यह आत्म प्रबंधन जो सेल्फ मैनेजमेंट है ना, इसका सर्वोच्च सिद्धांत है। हमारा मन जानते हैं ना, यह हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। गीता में कहा गया है आत्मैव हात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। यदि मन नियंत्रित है तो वह आपका सबसे बड़ा मित्र होगा। यदि मन अनियंत्रित है तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और आज अधिकांश लोग बाहरी शत्रुओं से नहीं, अपने ही मन से संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए योग आवश्यक है। और मानसिक शक्ति क्यों कम होती जा रही है, इसका कारण जानते हैं? आज लोग जल्दी क्यों थक जाते हैं? तो अत्यधिक स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया की लत, एडिक्शन हो गई है। लगातार तुलना, नींद की कमी, जंक फूड, शारीरिक निष्क्रियता, प्रकृति से दूरी, लगातार नकारात्मक समाचार, भविष्य की चिंता, वर्तमान में न जी पाना, ये सभी हमारी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। और मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति की पहचान जानते हैं? वो कठिनाइयों से भागता नहीं है, असफलता से सीखता है, आलोचना से टूटता नहीं है, सफलता में अहंकारी नहीं होता और परिस्थितियों को दोष नहीं देता, समाधान खोजता है, स्वयं को प्रतिदिन बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यही योगी का वास्तविक स्वरूप है। और अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक क्षण के लिए अपनी आंख बंद करें और स्वयं से पूछिए कि क्या मैं अपने मन का स्वामी हूं? क्या मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूं? क्या मैं तनाव में टूट जाता हूं या सीखता हूं? क्या मैं अपने शरीर जितना ही अपने मन का भी अभ्यास करता हूं? क्या मैं प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट मानसिक शांति के लिए देता हूं? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपकी वास्तविक मानसिक फिटनेस का दर्पण है, यही तय करेगा। साथियों, शक्ति केवल भारी वजन उठाने में नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है क्रोध को नियंत्रित करना, भय पर विजय पाना, निराशा से बाहर निकलना, स्वयं पर विश्वास करना, हर परिस्थिति में मुस्कुराना। यही मानसिक शक्ति है और यही योग हमें प्रदान करता है। साथियों, हमने मानसिक शक्ति क्या है यह जान लिया,
मन और शरीर का संबंध क्या है, और विज्ञान और योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या कहते हैं, ये तमाम बात हमने जान लिया। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर हम करने जा रहे हैं, क्या मानसिक शक्ति जन्मजात होती है? तो नहीं। जिस प्रकार हमारी मांसपेशियां अभ्यास से मजबूत होती है ना, ठीक उसी प्रकार हमारे मन भी नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान से शक्तिशाली बनता है। और योग का उद्देश्य केवल शरीर को लचीला बनाना नहीं है, बल्कि हमारे मन को स्थिर, बुद्धि को प्रखर और व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना होता है। जब हम ताड़ासन करते हैं ना साथियों, तो यह केवल खड़े होने का आसन मात्र नहीं है, यह आत्मविश्वास का आसन है। जब हम सीधे खड़े होते हैं, हमारी रीढ़ सीधी होती है, फेफड़े खुलते हैं, मस्तिष्क को और अधिक ऑक्सीजन मिलती है, शरीर में स्थिरता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और जीवन में भी जो व्यक्ति परिस्थितियों के सामने ताड़ासन की तरह अडिग रहता है ना, वही आगे बढ़ता है। तो साथियों, रीढ़ जितनी सीधी, व्यक्तित्व उतना ऊंचा। और जब हम वृक्षासन करते हैं ना, यानी कि एक पैर पर संतुलन बनाते हैं, तो यह केवल हमारे शरीर का अभ्यास नहीं होता, यह हमारे मन की एकाग्रता, कंसंट्रेशन का अभ्यास है। वृक्षासन हमें सिखाता है परिस्थितियां बदलेंगी, हवा चलेंगी, जीवन डगमगाएगा, लेकिन अगर जड़ें मजबूत हों तो वृक्ष गिरता नहीं है। योग हमें बाहरी परिस्थितियों से अधिक आंतरिक स्थिरता विकसित करना सिखाता है। और जब हम वीरभद्रासन करते हैं, ये तो नाम ही प्रेरणा का स्रोत है, वीर और भद्र, यह आसन साहस, धैर्य और संकल्प का प्रतीक है। इस आसन का अभ्यास हमारे पैरों की शक्ति बढ़ाता है, छाती खोलता है, आत्मविश्वास विकसित करता है, मानसिक साहस उत्पन्न करता है। यह हमें याद दिलाता है जीवन संघर्ष है, लेकिन योगी संघर्ष से डरता नहीं है। और जब हम भुजंगासन करते हैं ना, याद है ना, कोबरा पोज, सांप पर जब फन उठाता ना, तो भय नहीं, आत्मविश्वास दिखाई देता है। और यही भुजंगासन में जब हम अपने रीढ़ को मजबूत करते हैं, छाती खोलते हैं, तनाव कम करते हैं और अपने ऊर्जा का स्तर बढ़ाते हैं, मानसिक रूप से यह हमें निराशा से बाहर आने की प्रेरणा देता है। और जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं, दंडासन में बैठ के हाथ पकड़ लेते हैं ना दोनों टोच को, और घुटना को कोशिश करते हैं कि घुटना के पास हमारा ललाट आ जाए, तो यह हमारा आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन का आसन है। जब हम आके झुकते हैं ना, तो अहंकार भी झुकता है। और यह आसन हमारे मन को शांत करता है, चिंता कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। और जब हम अंत में शवासन करते हैं ना, यह तो आप सबों का सर्वप्रिय है ना। यदि कोई कहे कि सबसे कठिन आसन कौन सा है, तो अनेक योगाचार्य कहेंगे शवासन, जिसको आप सबसे आसान समझते हैं ना, ये सबसे कठिनतम है। क्यों? क्योंकि अपने शरीर को स्थिर रखना आसान है, मन को स्थिर रखना कठिन है। और शवासन तनाव कम करता है, मांसपेशियों को विश्राम देता है, मानसिक थकान दूर करता है, हमारे शरीर की रिकवरी बढ़ाता है। और आज की भाग दौड़ में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट शवासन अवश्य करना चाहिए। और मानसिक शक्ति बढ़ाने वाले अगर प्राणायाम की बात करूं, तो हम लोग हर दिन अनुलोम विलोम करते हैं। यह हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के संतुलन का अभ्यास माना जाता है। इससे हमारी मानसिक शांति मिलती है, एकाग्रता प्राप्त होता है, भावनात्मक संतुलन होता है और निर्णय क्षमता बढ़ती है। दूसरा भ्रामरी प्राणायाम हम लोग करते हैं। भौरों की ध्वनि जैसी कंपन पूरे मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है और इससे हमारे एंजाइटी, चिड़चिड़ापन जो है ना, ये कम होता है, तनाव घटता है, क्रोध नियंत्रित होता है और नींद बेहतर होती है। जब हम नाड़ी शोधन करते हैं, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, तो योग ग्रंथों में इसे मानसिक शुद्धि का सर्वोत्तम प्राणायाम कहा गया है। यह हमारे ऊर्जा को संतुलित करता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है, ध्यान की तैयारी करता है। और जब उज्जाई प्राणायाम करते हैं, इसे विजयी श्वास भी कहा जाता है।
यह हमारे मानसिक दृढ़ता बढ़ाता है, आत्मविश्वास विकसित करता है और हमारे मन को स्थिर करता है। और ये ध्यान जो मेडिटेशन करते हैं ना थोड़े समय के लिए, यह हमारे मानसिक शक्ति का सर्वोच्च अभ्यास है। यदि योग को एक वृक्ष माना ना, तो ध्यान उसका फल है। ध्यान ही है जो हमें सिखाता है वर्तमान में जीना, अपने विचारों को देखना, प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना, भीतर की शांति अनुभव करना। और महर्षि पतंजलि ने कहा था, तदा दुष्ट स्वरूपे अवस्थानम। जब मन शांत होता है तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित होता है। और मानसिक शक्ति के लिए 5 दैनिक संकल्प लीजिए। प्रतिदिन स्वयं से कहिए, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। यही सकारात्मक आत्म संवाद जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, आपके मानसिक शक्ति का आधार बनेगा। एक युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगातार 3 बार असफल हुए। उन्होंने अपने कोच से पूछा, क्या मेरी प्रतिभा कम है? कोच मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मांसपेशियां मजबूत हैं, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी हार से डरता है। उस खिलाड़ी ने अगले 6 महीने केवल योग, प्राणायाम और ध्यान का नियमित अभ्यास किया। और जब वह पुनः प्रतियोगिता में उतरा तो उसके शरीर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं था, लेकिन उसके मन में अद्भुत आत्मविश्वास था। और उसी वर्ष उसने स्वर्ण पदक जीता। उसने कहा, मैंने अपने प्रतिद्वंदी को नहीं, पहले अपने डर को हराया। साथियों, योग केवल मैट पर बिताए गए ये घंटा, सवा घंटा जो करते हैं ना, इसका नाम नहीं है। योग जीवन जीने की कला है। यदि दिन के 23 घंटे अव्यवस्थित हैं तो केवल 1 घंटे का योग पर्याप्त नहीं होगा। तो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं वो मानसिक शक्ति के लिए 10 ये जो स्वर्णिम आदत है, गोल्डन हैबिट्स। तो पहला है सात्विक एवं संतुलित आहार, बैलेंस्ड सात्विक डाइट। ये भोजन केवल हमारे शरीर नहीं, मन भी बनाता है। सात्विक भोजन में होते हैं ताजे फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज, पर्याप्त प्रोटीन, स्वस्थ वसा, जो हमारे मन को हल्का, स्थिर और प्रसन्न बनाते हैं। दूसरा है क्वालिटी स्लीप, पर्याप्त नींद, 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद। इससे हमारे स्मरण शक्ति बढ़ती, हार्मोन संतुलित होता है, मानसिक थकान दूर होती है, निर्णय क्षमता सुधारती। डिजिटल डिसिप्लिन, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा स्क्रीन मुक्त समय रखिए। यही समय परिवार, पुस्तक, प्रकृति, प्रार्थना, ध्यान को दीजिए। कृतज्ञता, हर रात 3 ऐसी बातों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास मानसिक तनाव को कम करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। सेवा, योग केवल स्वयं तक सीमित नहीं है। दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक संतुलित रहता है। और प्रकृति से जुड़िए, प्रतिदिन सूर्योदय देखिए, घास पर चलिए, पेड़ों के बीच समय बिताइए, गहरी सांस लीजिए। प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सक है। और नियमित योगाभ्यास, कम समय सही, लेकिन नियमित अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज स्ट्रॉन्गर देन इंटेंसिटी। साथियों, आप खुद से पूछिए कि क्या मैं अपने मन को उतना ही प्रशिक्षित करता हूं जितना शरीर को? क्या मैं तनाव का प्रबंधन करना जानता हूं? क्या मैं प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए देता हूं? क्या मेरा भोजन मेरे मन को भी पोषण देता है? क्या मैं परिस्थितियों का दास हूं या अपने मन का स्वामी? तो प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम, ध्यान, सकारात्मक संकल्प लीजिए और जीवन परिवर्तन का सूत्र जानते हैं साथियों। मजबूत शरीर सफलता दिला सकता है, लेकिन मजबूत मन सफलता को बनाए रखता है। शरीर गति देता है, मन दिशा देता है, आत्मा उद्देश्य देती है और योग इन तीनों को जोड़ देता है। साथियों, आज हमने जाना कि वास्तविक शक्ति केवल बाइसेप्स में नहीं,
बल्कि विचारों में होती है। सच्चा विजेता वही है जो क्रोध पर विजय प्राप्त करे, जो भय को अवसर में बदल दे, जो तनाव में भी मुस्कुरा सके, जो विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दीप जला रखे। यही योगी का जीवन है। और भगवत गीता का यह संदेश आज की साधना का सार है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर अपने कर्म कीजिए। जब हमारा मन योग में स्थिर होता है तो शरीर शक्तिशाली बनता है, निर्णय श्रेष्ठ बनते हैं, व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और जीवन उद्देश्य पूर्ण बन जाता है। साथियों, हम सभी मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि मैं अपने शरीर को मजबूत बनाऊंगा, मैं अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाऊंगा, मैं अपने विचारों को सकारात्मक बनाऊंगा, मैं प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा, मैं स्वयं स्वस्थ बनूंगा, अपने परिवार को स्वस्थ बनाऊंगा और एक स्वस्थ, जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दूंगा। स्ट्रॉन्ग माइंड क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग नेशन। इसी प्रेरणा के साथ बोलिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही। और एक बार भगवान श्री राम का जयकारा लगा लिया जाए, है ना? तो बोलिए श्री राम जय जय राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री राम। पानी सर पर डाल दो, नहाने के टाइम झरना नहीं होता था तो हम लोटा से नहाते थे। इनहेल, एक्सेल, वापस 4 बार। इनहेल, एक्सेल, वापस। इनहेल, एक्सेल। जितना आप नीचे करेंगे उससे क्या है, बॉडी रिगेन हो जाता है। एक मिनट, लेग को स्विच कीजिए। अभी यहाँ ऐसे थे ना, अब ऐसे आइए, यहाँ पर जाना है आपको, ठीक है? इनहेल और यहाँ एक्सेल। ये जो जिधर वाला पैर जा रहा उधर वाला हाथ से आएगा। एक्सेल, बने रहिए। वापस इसको ऊपर ले जाइए और फिर वापस लाइए। इससे क्या होगा, हमारे शोल्डर सॉकेट रोटेशन ये भी एक एडिशनल जुड़ जाते हैं। इनहेल, एक्सेल, जाइए, एक्सेल, खींचिए पीछे की ओर, कर्व दीजिए, कर्वेचर दीजिए। वापस धनुष के जैसा हो जाना है, ठीक है? इनहेल, एक्सेल, पूरा कर्वेचर दीजिए, एक्सेल, फिर ऊपर ले जाइए और ऊपर लाके वापस सेम क्रम में रिवर्स लाएंगे। इनहेल, एक्सेल, बने रहिए और फिर वापस ले जाइए, तब दोनों को लाइए, ठीक है? अगेन 4 बार। इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, वापस ऊपर ले जाइए, फिर दोनों को साथ में लाइए। 3 बार और। इनहेल, एक्सेल, वापस ऊपर ले जाइए, फिर दोनों को लाइए। लास्ट 2। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, वापस लास्ट 2। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक बार और। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, वापस रिलैक्स। हाँ, ये पूरे बॉडी को खोलता है। वीरभद्रासन, वीर की तरह योद्धा बोलते हैं। योद्धा अगर बनना है तो ये वाला कीजिए। बैठ जाइए, अब
आराम नाल बैठिए। आज हम फुल मेंटल फिटनेस के लिए कर रहे हैं वज्रासन में। ये वज्रासन। अब यहाँ से हम भुजंगासन के लिए टेबल टॉप पहले आए, टेबल टॉप, और यहाँ आ जाइए नीचे। पूरा ये दोनों पंजा को कंधा के सीध में रखिएगा, रखिए। यहाँ नॉर्मल स्थिति, इसको सम स्थिति बोलते हैं, ये सम स्थिति। अब यहाँ से इनहेल कीजिए। पहले ठुड्डी उठाइए, गर्दन, कंधा, सीना, पेट, बेली बटन। ये बेली बटन तक फ्री हो जाए। सर आपका केहनी सीधा नहीं करना है, केहनी रहना बेंड ही, केहनी पर लोड आना है, ठीक है। फिर एक्सेल करके वापस इनहेल, पार्ट वाइज एक एक अंक का जैसे नाम बता रहा ना, ऐसे उठाना है। और फिर डाउन भी करना है ऐसे ही, ऐसा नहीं फट से ऐसे नहीं जाना है। अभी देखिए बेली बटन सबसे अंतिम में उठा था, बेली बटन उठ गया, इसका मतलब भुजंगासन में हम आ गए। अब बेली बटन को डाउन करेंगे, पेट को, सीना को, गर्दन को, कंधा को, ठुड्डी को, सेम सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। आप अपने अंगों को महसूस कीजिए कि कैसे बिहेव कर रहा हूँ। जब हम किसी से दोस्ती करते हैं, उसके बारे में जानते हैं ना, उसको बताते हैं ना, तो हमारे भी शरीर से दोस्ती होनी चाहिए। हम उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि हम गर्दन उठा रहे हैं, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, कोई पीड़ा तो नहीं। ठुड्डी पहले सटा लीजिए, ये सम स्थिति हुआ, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मल ब्रेथ। अब यहाँ से इनहेल करना शुरू करेंगे। पहले ठुड्डी, गला, कंधा, सीना, पेट और ये बेली बटन। यहाँ पर बने रहिए एकदम धीरे धीरे, एक एक अंग करके। हमसे कोई नहीं स्कोर पूछ रहा, कोई नहीं ड्यूरेशन, कुछ भी पूछ ही नहीं रहा, हम अपने लिए कर रहे हैं। ये यहाँ बने रहिए, देखिए झंझनाहट सेंसेशन आ रहा होगा। और यहाँ वापस एक्सेल करके स्लोली सेम सीक्वेंस में फिर 4 बार और करेंगे। इनहेल, एक एक अंग, एक 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 एक। ये यहाँ पर आ जाइए। हाँ, यहाँ महसूस कीजिए ये जो सेंसेशन है ना, हमारे नर्वस सिस्टम में है। एक्सेल। देखिए आप धीरे धीरे करते हो, फटफट करते हैं तो फर्क आपको लग रहा होगा। धीरे धीरे करने से पता लग रहा कि कुछ हो रहा। फटफट तो आप कितना भी कर लीजिए। इनहेल, इनहेल, एक एक डिस्क जो है ना उसको महसूस कीजिए, उसके मूवमेंट को। इनहेल, एक्सेल। हाँ, 2 बार और। इनहेल, इनहेल, एक एक अंगों को महसूस कीजिए। ये एक्सेल, लास्ट वन। तेज करने से क्या होता है, महसूस करने का समय नहीं मिलता, तब तक अगला अंग चला जाता है। ये दोनों को पैर को सटा के रखिएगा। इनहेल, 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 इनहेल। यहाँ बने रहिए, थोड़ा देर बने रहिए। वापस एक्सेल करता हुआ मकरासन। मकरासन रिलैक्सेशन है। तिवारी सर इसमें रखिए, पैड बना लीजिए दोनों हाथ का। हाँ हाँ, दोनों हाथ का पैड बना के इधर साइड, थोड़ा देर इधर, थोड़ा देर इधर, दोनों साइड रखिएगा, ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्सेशन जरूरी है, यही आगे का कराएगा। अगर कंटिन्यू करेंगे कल आ नहीं पाएंगे, अभी भी आगे नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा थोड़ा सा रिलैक्स करें और फिर करें, ठीक है। अभी सेंसेशन नर्व्स में आ रहा है, उसको सेटल होना है। ये जासूस है, भेदिया है, सूचना दे रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है ब्रेन को। अपनी मन की बात को सुनिए। मन बहकेगा, 2 मन होते हैं, एक बोलता है ये करो, एक बोलता है वो बहक जाओ। तो जब रेगुलर योगासन करते हैं तो विवेक हमारा जागृत हो जाता है। वो दोनों में निर्णय ले लेता है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा मन के लिए अच्छा। एक मन के लिए कुछ भी अच्छा हो सकता है और एक तन के लिए वो निर्णय लेगा विवेकपूर्ण।
चलिए अब इसको हाथ को जो कंधा के सामने रख रहे थे सीना के सामने रखिए, निप्पल के सीध में आपका ये आएगा अंगूठा, निप्पल के सीध में, और दोनों पैर ऐसे रखिए, ऐसे, हाँ, निप्पल को ऑलमोस्ट टच करता हुआ रहेगा ये आपका अंगूठा, और यहाँ ठुड्डी सटा दीजिए जमीन में, और यहाँ इनहेल, इनहेल स्लोली स्लोली, इनहेल करता हुआ ये, इनहेल, हाँ आइए, इनहेल करता हुआ, एक्सहेल करता हुआ वापस, एक एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क को महसूस कीजिए, ठीक है, सारे शॉक ऑब्जर्वर हैं ये डिस्क है ना, इनहेल इनहेल इनहेल, एक एक महसूस करेंगे तो आपको सच में फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, एक्सहेल, फिर से इनहेल इनहेल इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 4 बार और, पहले ठुड्डी को सटा लीजिए, इनहेल इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, ये इसको ड्रॉप कराइएगा गर्दन को, एक्सहेल, 2 बार और, इनहेल इनहेल, कोब्रा पोज, भुजंगासन बहुत ही इफेक्टिव है मेंटल फिटनेस, लास्ट वन, इनहेल इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, मकरासन, ये न कि हमारे मेंटल फिटनेस के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे स्पाइन के लिए भी बहुत प्रभावकारी है, रिलैक्स, हमारे बाइसेप ट्राइसेप के लिए, अभी हमारा चेस्ट के सीध में था हाथ, ठीक है, अब हम पेट की सीध में ले जाएंगे, ऑलमोस्ट नाभि के सीध में, ये देखिए कि आपका जो अंगूठा है वो नाभि के सीध में आ रहा है, इस तरह से पीछे नाभि के सीध में, हाँ, ऑलमोस्ट पेट जो नाभि का अलाइनमेंट है, और यहाँ ठड्डी सटा दीजिए जमीन में, और यहाँ उठाइए, इनहेल करता हुआ, इनहेल इनहेल, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, और थोड़ा हाथ पीछे ले जाएगा तिवारी सराफ, एक्सहेल, नाभि के सीध में आपका अंगूठा आएगा, ठीक है, इनहेल इनहेल, ऐसे ड्रॉप कराइए सर को पीछे, हाँ, इनहेल, वापस, जितना गर्दन उठ सके सर उठाइएगा, ठीक है, इनहेल इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट 2, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, क्रोकोडाइल, मकरासन में आ जाइए, अब लास्ट वन, कंधा के नीचे हाथ रखिए, त्रियक भुजंगासन, इसमें देखिए हम उठेंगे ऐसे ही सेम, और उठने के बाद यहाँ लेफ्ट में हो जाएंगे, त्रियक भुजंगासन, ये ऐसे यहाँ रहिए बने हुए, और फिर वापस सेंटर आइए, और एक्सहेल करता हुआ यहाँ चले जाइए, इनहेल करके ऊपर आइए जो आ रहे थे, और यहाँ ऐसे जाइए, स्पाइन का ट्विस्ट, ओब्लिक पर लोड आएगा, ये वापस फिर से सेंटर में आइए, और एक्सहेल करता हुआ वापस, इनहेल, ये इनहेल करके पूरा आ गए, अब यहाँ लेफ्ट में जाएंगे, ये त्रियक, ये ऐसे, हाँ,
फिर से वापस, एक्सेल करके नीचे, इनहेल, और यहां साइड साइड, वापस। ये हमारे स्पाइन को लचीलापन बनाएगा, मेंटल पीस तो देगा ही। इनहेल, और ये लेफ्ट की ओर, ऐसे जैसे सांप ऐसे देखता है ना मुड़ के, ऐसे ही सेम कोबरा पोज नाम ही है इसका। फिर सेंटर, वापस, इनहेल, और ये त्रिकोण ऐसे साइड, वापस 2 बार और, इनहेल, लेफ्ट, लेफ्ट पूरा जाएंगे, वापस, एक्सहेल, लास्ट वन, इनहेल, और ये राइट का जाएंगे, वापस मकरासन। हाँ, टर्न कीजिए, शवासन में आइए। हाँ, शवासन। हाँ, शवासन। लेफ्ट घुटना को मोड़िए, लेफ्ट घुटना, और सिन वाला एरिया जो घुटना के नीचे है ना, ये सिन बोलते हैं, इससे पकड़िए यहाँ ये, और इसको सीने पर लाइए, घुटना का सर जमीन में सटा रहेगा, ठीक है। लाइए, सीना सटाइए कंप्लीट, यहाँ सटाइए, फिर वापस भेजिए, राइट को फोल्ड कीजिए, राइट घुटना, और यहाँ सीन को पकड़िए, सिर्फ एक, हाँ, इसको सीना में सटाइए, घुटना को ड्रॉप कराइए कंप्लीट सीना में, टारगेट हो कि सीना को सटे, ठीक है। हाँ, वापस 8 बार करेंगे, ठीक है। बेंड पहले किए, बेंड करने में जो आपका हिल है हिप को सटेगा, यहाँ तक बेंड कीजिए पहले, ठीक है, और यहाँ पकड़ लीजिए, और इसका सीना सटाइए, सटाइए, अर्ध पवन मुक्तासन, ये वापस अल्टरनेट कीजिए, टोटल 8 बार करना है हमें, पहले सटा लीजिए और ये बेंड कीजिए, ये थोड़ा देर बने रहिएगा, वापस 2 बार और, चिपकाइए, मेरा चिपकाइए, हाँ, लास्ट वन, चिपकाइए, हाँ, रिलैक्स। अभी तक देखिए हमारा हेड जमीन को सट रहा था, ठीक है, सटा हुआ ही था। अब अपनी ठुड्डी को घुटना पर लाएंगे, अर्ध पवन मुक्तासन में ही, दोनों नहीं, एक एक करके, ठीक है। चलिए, फोल्ड कीजिए पहले घुटना, घुटना फोल्ड, घुटना को पकड़िए, चेस्ट पर ड्रॉप कराइए, अब ठुड्डी को ले जाके सटा दीजिए घुटने में, ये देखिए सट गया, ठुड्डी को घुटने में सटा दीजिए, ये वापस दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए, पहले हिप पर हिल को सटाइए, पहले पूरा सटाइए, और तब जाके पकड़िए और इसको चेस्ट में लाइए, और अब जाके एक्सेल करता हुआ ठुड्डी यहाँ सटा दीजिए, यहाँ अर्ध पवन मुक्तासन, हाफ विंड रिलीजिंग पोज। वापस पैर सीधा कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे लेफ्ट को बेंड कीजिए, लेफ्ट को बेंड पकड़िए, सीना पर ड्रॉप कराइए, और ये ठुड्डी को ला दीजिए घुटना पर, बने रहिए। वापस, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये सबको मसाजिंग कर रहा, ये राइट। 2 बार और अल्टरनेट, ठीक है। लेफ्ट को बेंड किए और यहाँ सीना पर ड्रॉप कराए और ठुड्डी को ले जाके सटा दिए, सटा दीजिए। वापस एक्सेल करके छोटा होगा, इनहेल करके बड़ा, लास्ट वन, राइट को बेंड कीजिए और यहाँ ठुड्डी ले आइए, वापस रिलैक्स। अब यही काम जो बारी बारी से कर रहे थे, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे साइमल्टेनियस, दोनों को फोल्ड कीजिए।
अब दोनों को पकड़ना है, ऐसे इंटरलॉक कर लेना है, ऐसे हाथ से ऐसे दोनों को इंटरलॉक कीजिए और ये ठुड्डी ले जाइए, ठुड्डी को दोनों घुट्टे के बीच लाइएगा, एक्सेल एक्सेल, वापस वापस पूरा चौकस हो जाइए, फोल्ड नहीं रहना है, ठीक है। आपका बॉडी रिगेन भी जरूरी है, जबरदस्ती करेंगे होगा ही नहीं, काम खराब, परफॉर्मेंस खराब होगा, इसलिए रिलैक्सेशन भी जरूरी है। शवासन में चले जाइए, ठीक है। कंप्लीट चक्र इसी को बोलते हैं कि समस्थिति में जाएं, वहां से वापस लौटें, फिर वापस दोनों पैर को सटाइए, बेंड कीजिए, चेस्ट में सटाइए पहले ऑटोमेटिक, और फिर हाथ से लाइए, और तब फिर एक्सेल करता हुआ आइए, एक्सेल बने रहिए, इनहेल इनहेल करता हुआ, करता 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 शवासन तक पहुंच जाइए। इनहेल करके बॉडी फैलता है, ठीक है। अगेन दोनों पैर को सटाइए, दोनों घुट्टे को मोड़िए, यहाँ हिप तक लाइए अपने इसको, हिल को, और यहाँ मोड़ लीजिए, पहले सीना तक ले आइए जितना आता है, तब हाथ लगाइए अंतिम में, और यहाँ एक्सेल करके ठुड्डी दोनों के बीच, इनहेल, चौकस हो जाइए, हाँ शवासन 4 बार और हम करेंगे, ठीक है। शवासन में रहिए पूरा, हाँ दोनों पैर सटाइए, सटाइए पैर, हाँ फोल्ड कीजिए पैर, हाँ और ये जो हिल है ना, हिप तक ले जाइए पहले, हाँ ले जाइए ले जाइए ले जाइए, हाँ ले जाइए। अब हाथ का सपोर्ट अभी मत लीजिए, अब बेंड कीजिए, चेस्ट पर ड्रॉप कराइए, पूरा ड्रॉप, हाँ जितना होता ड्रॉप कराइए, अब हाथ लगाइए, हाँ अब उसको लाइए सबसे अंतिम में, हाँ एक्सेल करके, यही सीक्वेंस होगा रिवर्स। सबसे अंतिम में हेड को लाए हैं, अब हेड को ले जाइए अंतिम, इनहेल करता हुआ, हाथ ले गए हैं, हाथ खोलिए, घुट्टा, सेम सीक्वेंस, एक ही बार नहीं फट से, वो सीक्वेंस जो स्टेप्स है ना सीढ़ी, उसको फॉलो कीजिए, हाँ अब छोड़िए, सेम पहले हेड ले, सबसे अंतिम में हेड ले गए थे ना, लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे अंतिम में हुआ था वो सबसे पहले हो जाएगा, लीफो। एक होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो नहीं है, यहाँ लीफो है। सीधा होइए, सीधा 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 होइए, सीधा शवासन में जाइए, शवासन में जाइए सर, शवासन, हाँ ये शवासन रिलैक्स हो गया। अब सम स्थिति में आएंगे, तो इसका समस्थिति यानी कि स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग हुआ, ठीक है सर। शवासन और समस्थिति में अंतर समझे, समस्थिति मतलब अब एकदम स्टार्ट है, इंजन होने को तैयार है। अब बेंड कीजिए, दोनों घुटने को बेंड कीजिए, हाँ हिप में ले जाइए जितना जितना जितना, हाँ अब ड्रॉप कराइए चेस्ट पर घुटने को, हाँ ड्रॉप, अब हाथ लाइए, अब हाथ लाइए, अब सबसे अंतिम में हेड को लाइए, हाँ एक्सेल करता हुआ, एक्सेल, ये सीक्वेंस है, हाँ अब इसी का रिवर्स, पहले हेड को ड्रॉप कराइए, हाँ हाथ को, हाँ अब पैर को, हाँ अब एक्सटेंड कर लीजिए, अब शवासन में जाइए। यही सीक्वेंस पे करना, बेशक इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही लगते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि पहले पैर फेंक दिया हाथ यहीं रखे हुए, सीक्वेंस। चलिए अगेन 2 बार और करेंगे, पहले शवासन में आ जाइए, शवासन नॉर्मल, दोनों पैर को जोड़िए, हाँ थोड़ा समय देंगे ना हम, देखिए इतना तमाशा की बात क्यों कर रहा हूँ, आपको शरीर एक एक अंग को अवेयर हो रहे हैं, उसके साथ समय दे रहे हैं, ये उद्देश्य है, अदरवाइज तो कैसे भी उठ पटांग कर लीजिए। हाँ एक्सेल ड्रॉप कराइए सर, हाँ पकड़िए, अब लाइए लास्ट में, हाँ एक एक अंग के प्रति हम अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, ये मकसद है, अदरवाइज कैसे भी कर लीजिए ना। हमारी दोस्ती कैसे बढ़ेगी, जब उस मित्र के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, तभी तो उसका मदद कर पाएंगे, जब जान ही नहीं रहे तो क्या मदद कर पाएंगे मित्र को। हाँ और थोड़ा ऊपर कीजिए सर, और हाँ आ रहा, एक्सेल करता हुआ, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, हाँ रिलैक्स, वापस 1 बार और करेंगे अंतिम। शवासन में चले जाइए, शवासन में जाइए सर, शवासन अंतिम सिर्फ, चलिए समस्थिति, हाँ बेंड कीजिए, बेंड दोनों, हाँ पूरा हिप में सटाइएगा हिल को, हाँ अब ड्रॉप कराइए घुटना को, हाँ अब क्लैस्प कीजिए, हाँ अब उठाइए, एक्सेल करता हुआ, एक्सेल एक्सेल, हाँ एक्सेल करता हुआ, हाँ सही है, थोड़ा देर बने रहिएगा इस अंतिम स्थिति में, थोड़ा देर बने रहिएगा। वापस
वापस जाइए, इनहेल करके वापस जाना है। एक्सेल्ड कंडीशन में बहिर्कुंभक बोलते हैं, इसमें बने रहने से पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। ठीक है, अब शवासन में हम जाएंगे। शवासन में जाइए, शवासन योगिक ब्रीदिंग में आइए। बेली बटन अप डाउन होना चाहिए। हाँ, बेली बटन, जैसे शवासन बोला योगिक ब्रीदिंग में आ जाइए। हाँ, पेट उठना दबना शुरू हो जाए, एक्सपैंड कंट्रैक्ट। हाँ, योगिक ब्रीदिंग में आइए सर। हाँ हाँ, ब्रीद लीजिए। हाँ, अब फूल रहा। हाँ हाँ, ये अब सही आ गया, अब सही आ गया, यही होना चाहिए, यही। हाँ, डीप ब्रीदिंग, ये आपके मेंटल फिटनेस को इंश्योर करेगा। हाँ, कीजिए। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, ये पेट का एक्सरसाइज नहीं है, ये सांसों का एक्सरसाइज है। जो भी हम करेंगे सांस के थ्रू करेंगे, मैकेनिकली कुछ भी नहीं। हाँ, आराम से, जो नेचुरल है, नेचुरल ब्रेथ लीजिए, जो भी आपका है। हाँ हाँ, नेचुरल। आपका बहुत जल्दी हो रहा था, तेज हो रहा, थोड़ा गहराई लाइए उसमें, गहराई और लंबाई सांसों में। बहुत जल्दी जल्दी का मतलब है कि आप थके हुए हैं। अब दोनों पैर को जोड़िए, स्ट्रेचिंग में जाएंगे। दोनों पैर, सर दोनों पैर जोड़िए, दोनों पैर, हाथ को ऊपर ले जाइए, सर के ऊपर। हाँ, इनहेल, हाँ, एक्सहेल। हाँ, अब सही है, रिलैक्स कर लीजिएगा। इनहेल, हाँ, एक्सहेल, पूरा जितना खींच सकते, कोई टूटने का तो सवाल ही नहीं। इनहेल, खींचिए। हाँ, एक्सहेल, कोई टूटने का सवाल नहीं, टूट ही नहीं सकता, बॉडी नहीं परमिट करेगा। इनहेल, एक्सहेल। बिना औजार के कोई भी आदमी आज तक सुसाइड नहीं किया, ऐसा संभव ही नहीं कि आप हाथ से ऐसे दबा दें, उस परमिट ही नहीं करेगा। ठीक है, अगेन शवासन में जाएंगे। शवासन, नेचुरल शवासन। हाँ, शवासन से हम उठते हैं, यानी कि बॉडी को ये बताते हैं कि हम आराम कर रहे थे। अब सर के ऊपर ले जाइए सर, हाथ ऊपर ले जाइए। हाँ, घुट्टा मोड़िए बायां करवट करके, पहले दोनों घुट्टा मोड़ लीजिए। हाँ, बायां करवट में जाइए, बायां में जाइए। हाँ, पूरा कंप्लीट बॉडी को ले जाइए, कंप्लीट बॉडी बायां। इसको भी टर्न कीजिए, इसको उठा के। हाँ, कंप्लीट बॉडी बायां। हाँ, ये कंप्लीट बॉडी बायां। अब दायां आइए, कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट करवट, ऐसा नहीं कि पार्शियल वाला नहीं। हाँ, अब इधर हाथ खोलिए, अब हाथ खोलिए। हाँ, दोनों हाथ खोलिए धीरे धीरे। अब उठना शुरू कीजिए, एकदम धीरे धीरे, कंप्लीट करवट लीजिएगा। ठीक है सर, ऐसा नहीं खाली मुंडी ऐसे कर लिए, कंप्लीट। उससे क्या हो, ब्लड सर्कुलेशन दोनों बैलेंस हो जाते हैं, बायां दायां जाके ना। अभी हम फ्लैट थे, एक बार बायां गए उतना ही देर दायां रहेंगे, कोई भी चीज बराबर करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। बैठ जाइए मेडिटेटिव पोज में। आज हम मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं ना, मेंटल फिटनेस के लिए, तो हम सीधा चलेंगे अब मेंटल पीस के लिए क्षणमुखी मुद्रा में। ठीक है, आइए, इसमें सारा कुछ शामिल हो जाता है, प्राणायाम भी, ध्यान भी और कूलिंग एक्सरसाइज भी। आइए, मेडिटेटिव में आ जाइए, चिन्ह मुद्रा। 11x2 में जाएंगे, यहाँ लाइए, पोजीशन कीजिए। पता ना पोजीशन कहाँ कहाँ उंगली जाता है। इनहेल कीजिए, शीतली वाला, आंख बंद रखिएगा, होल्ड के टाइम को बढ़ाइएगा। एक्सहेल करना है नाक से, होल्ड के टाइम को लंबा कीजिएगा।
लास्ट टू, रिलैक्स। सूक्ष्म क्रिया कर लीजिए। आंख चाहते हैं खोलना तो खोल भी सकते हैं, लेकिन कायदे से प्रयास ये होना चाहिए कि आंख ना खुले। चलिए सेकेंड सेट के लिए चलते हैं। अगेन उंगली को पोजीशन कीजिए, शीतली। लास्ट टू, रिलैक्स। आंख बंद ही रखिएगा। आंख बंद रखना भी एक साधना होता है, ठीक है। हम अकबका जाते हैं, खोल देते हैं अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियां जो है हमारे 5 सेंस ऑर्गन, इसको भी रिलैक्स। आंख खोलते ही हमारे 5 सेंस ऑर्गन काम में लग जाते हैं, उनको रिलैक्स दीजिए एटलीस्ट अभी। आइए ओम चैंटिंग 11 × 2। लास्ट टू, रिलैक्स। आंख बंद ही रखिएगा। हमें ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि हम जगे हुए में भी 2 घंटा आंख बंद रख सकें, ठीक है। अगर ये अवस्था आ जाती है तो समझिए अब आप साधना जो आपकी है सिद्ध हो रही है, ठीक है। जगे रहते हुए में 2 घंटे आंख बंद रखना, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन ये कि मेडिटेटिव पोज में बैठना, अस्थिर होना। हम योग बेसिकली इसलिए नहीं सीखते हैं कि डांस करने जाना है, कोई एथलीट में जंप लगाने जाना। अस्थिर होना, शरीर अस्थिर तो मन अस्थिर। फिर से आइए 11 टाइम्स। ओ
लास्ट टू प्रणव प्राणायाम सेम मन में उच्चारण करेंगे। ये ध्यान का गेटवे है, अगर ये कर पा रहे हैं आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अब हम 2 मिनट के लिए ध्यान में चलेंगे, जहां ये मंत्र भी विड्रा कर लेंगे विदाउट मंत्र। आइडियल डूइंग नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग एक्सेप्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। सिर्फ सांसों का अवलोकन कीजिए। पामिंग, स्लोली हाथ को ऊपर ले जाइए, कंप्लीट इलोंगेट कीजिए बॉडी, गर्माहट लाइए थ्रू रिग्रेस रबिंग, और आंखों पर हथेली रख लीजिए, अंगुलियां आपकी ललाट पर जाएंगी और चेहरे को सहलाइए। फिर से गर्माहट खत्म हो गई, फिर से ऊपर ले जाइए, गर्माहट लीजिए आंखों पर और चेहरे को सहलाइए। रिग्रेस रबिंग, और अंतिम चौथा बार थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के लिए कीजिए, ज़्यादा गर्माहट लाइए, पूरे शरीर में फैलाना है इसे, आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर, कंधे में, सीने में, पेट में, कमर में, जांघ में, घुटने में, टखने में, अंगुलियां में, और फिर से वापस लाते हुए अंजलि मुद्रा में आ जाएंगे शांति मंत्र के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ अपने इष्ट देव को, परमात्मा को प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ को पहले खोल लेंगे और उस पर आँख को खोलेंगे। ठीक है, आँख को बाहर कहीं जगह नहीं खोलेंगे। हाथ खुलने के बाद इसके ऊपर जैसे किताब की तरह यहाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ब्रह्मा का दर्शन कीजिए, इन्हें आभार प्रकट कीजिए, हमारा दिन शुभ रखें, और धीरे धीरे भगवान भास्कर के प्रति कृतज्ञता प्रस्तुत करेंगे। जब हम कृतज्ञता मोड में रहते हैं तो अहंकार नहीं आता है कभी भी। अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में मत रहिए, ईश्वर को सारा क्रेडिट दीजिए। कुछ भी हुआ ईश्वर की कृपा से, इस भाव में आ जाइए। देखिए आपका पूरा नेचर, व्यवहार, जीवन पूरा बदल जाएगा। कभी ये मत बोलिए कि मैंने किया, बोलिए ईश्वर किए, बस मैं तो स्टाफ था। ये भाव आ जाइए, देखिए कितना शिफ्ट आएगा। अब आइए तैयार हो जाइए अपने बॉडी को ठीक करके, सहज सरल
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंप और क्लैप। तो आज का 27वां दिन का सेशन मेंटल फिटनेस पर केंद्रित था। फिर अगले दिन में अगले विषय के साथ हम आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।